नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मुंबई की सियासत से लेकर उन तमाम घटनाओं की जो चर्चा में हैं, जिन पर हम सबकी नज़र बनी हुई है। सुनिए ये पटाखों की गूंज, देखिए ये ढोल नगाड़ों की थाप, जयकारों की गूंज से गूंज उठा साइन कोलीवाड़ा का वार्ड 176 नेहरू नगर में खुशी का समंदर उफान मार रहा है। बैनर लहरा रहे हैं, झंडे फहरा रहे हैं, पूरे इलाके उत्सव में डूबी हुई है। और ये सबका कारण जनता के हीरो आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन और पूर्व नगर सेवक रवि राजा। क्यों ना हो, जब ऐसे आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन और पूर्व नगर सेवक रवि राजा और योद्धा मुरादें पूरी कर दें तो खुशी का इजहार तो बनता है ना। इलाके के चेहरों पर सिर्फ मुस्कान नहीं, मन मस्तिष्क में सुकून की लहर दौड़ रही है। सबका श्रेय इन दो महान नेताओं को, आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन साइन कोलीवाड़ा के अटूट कप्तान और पूर्व नगर सेवक रवि राजा जनता के सच्चे सिपाही। जब वार्ड 176 नेहरू नगर इलाके की जनता शौचालय की समस्या से जूझ रही थी तो इन्होंने सिर्फ 4 महीने पहले भूमि पूजन किया और बस कैप्टन तमिल सेल्वन की निधि से और रवि राजा के अथक रात दिन के प्रयासों से शौचालय बनकर तैयार और अब भव्य उद्घाटन फीता काटा गया, और वो भी इनके ही हाथों से। कैप्टन तमिल सेल्वन ने शौचालय के खुद हर कोने को छुआ, बारीकी से जांचा हर सुविधा, पानी की व्यवस्था परखी, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी चेक की, मेंटेनेंस सिस्टम को परखा, निर्माण सामग्री को टटोला और लोगों की संतुष्टि को दिल से महसूस किया। वहीं रवि राजा ने हर स्टेप पर साथ निभाया, लोगों की आवाज बने। वाह क्या शौचालय है, चमचमाती टाइल्स, पानी बिजली की टॉप क्लास व्यवस्था, चारों ओर सीसीटीवी से सुरक्षा का कवच, महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग जोन। वार्ड 176 नेहरू नगर में हर कोई चिल्ला रहा, कैप्टन साहब वाह, रवि भाई शाबाश। आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने घोषणा की, पूरी तरह निशुल्क शौचालय का बिजली पानी का बिल खुद अपने कार्यालय से भरेंगे हर महीने, साफ सफाई की हर सामग्री अपने खर्चे पर। अब यहाँ का जो शौचालय है, पानी का बिल, लाइट का बिल मैं भर देता है। पानी का बिल, लाइट का बिल महीने में एक बार आता है, मेरा ऑफिस में दे दो, मैं भर देता है, वो भी रोड में उठाता है। हफ्ते में 2 बार ये साफ करने को आदमी ब्लीचिंग पाउडर के साथ, डेटॉल के साथ शर्मा याद करो, वो भी मैं दे देता है। लेकिन कोई भी ये सब किसके लिए है? तुम मेरे को दिया यार, तुम 2 रुपया दो, तुम 4 रुपया दो, तुम 5 रुपया दो, ये नहीं होना चाहिए। फ्री मुफ्त एकदम पानी का पैसा, बिजली का पैसा, हफ्ते में 2 बार सफाई करने का काम एमएलए बांधा और उसका मेरा ऊपर ही डाल दो, सब देखेंगे। लेकिन मेहरबानी करके गरीब के पास पैसा पहुंचना नहीं, गरीब भी पैसा तुम लोग देना नहीं। रवि राजा ने कहा, यह हमारा वादा है, जनता का हक है। यह है इन नेताओं के कार्य करने की शैली, वादे नहीं एक्शन। जनता की हर तकलीफ को अपना मिशन बनाते हैं। ऐसे कार्य सम्राट आमदार, उन्होंने अपना यहाँ पर निधि दिया और निधि देने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से शौचालय बना। और ये शौचालय जो है, मेरे इतने साल के जो नगर सेवक इस इलाके में था, ये सबसे बढ़िया और बहुत अच्छा शौचालय इनके माध्यम से बना हुआ है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात है, कैमरा लग गया, पानी का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा आप लोग घर से डब्बा लेके आते थे, अब डब्बा लेके आने की जरूरत नहीं,
यहीं पर पानी का व्यवस्था किए गए है और पानी के साथ में यहाँ पर डब्बा भी दिया गया, लेकिन डब्बा संभालने का काम आपका है कि 24 घंटा तमिल चल मैं यहाँ पर बैठने वाला नहीं है। कैमरा तो लग गया, कैमरा आपकी मांग थी, हमने कैमरा बना कर दिया। कैप्टन ने बोला नहीं यहाँ पर कैमरा लगना चाहिए और कैप्टन के आदेश पर यह कैमरा लगी है। भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला को सबसे ज्यादा अगर ताकत देने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। पटाखे फूट रहे, ढोल थम रहे नहीं। समाज में ऐसी तस्वीरें देखकर लगता है कैप्टन तमिल सेल्वन और रवि राजा जैसे नेता जनता की हर आकांक्षा पर खरे उतर रहे हैं। वार्ड 176 नेहरू नगर में महिलाओं ने किया इनका राजसी स्वागत, तिलक लगाया, साल उड़ाया, मुंह मीठा कराया। वर्तमान नगर सेविका रेखा R.K. यादव का भी सम्मान। यह नजारा था साइन कोलीवाड़ा विधानसभा के वार्ड 176 नेहरू नगर में। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद, लेकिन सबका फोकस इन 2 सितारों पर। कल्पना कीजिए, कैप्टन तमिल सेल्वन की विजनरी लीडरशिप, रवि राजा की ग्राउंड लेवल मेहनत, 4 महीनों में बेसिक सुविधा को लग्जरी बना दिया। यह बीजेपी का असली फॉर्मूला, सेवा, समर्पण, संकल्प। साइन कोलीवाड़ा अब स्वच्छ, सुरक्षित, समृद्ध। सबका श्रेय कैप्टन तमिल सेल्वन और रवि राजा को। यही वजह थी कैप्टन तमिल सेल्वन और रवि राजा के प्रति प्यार पटाखों से गूंजती, ढोलों से थिरकती, जयकारों से गूंजती बैनर लहरा रहे हैं, झंडे फहरा रहे हैं। जब मुरादें पूरी हों तो खुशी का इजहार तो बनता है ना। आज इलाके के चेहरों पर सिर्फ मुस्कान नहीं, मन मस्तिष्क में सुकून की लहर दौड़ रही है। सर, क्या किस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करती है? 4 महीने पहले आपने नारियल फोड़ा, हम लोग भी उपस्थित थे, और अब 4 महीने बाद आप उद्घाटन कर रहे हैं। किस तरह का ये संकल्प रहता है आप लोगों का? नहीं, मैं अभी यही मेरा जनता का आशीर्वाद से, सम्मानीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का आशीर्वाद से तीसरा बार मैं छू के आया यहाँ पर। किधर भी शौचालय बनाया, 150-200 का ऊपर शौचालय बनाया, सब जगह पे उत्साहित और आउटफिट बराबर जाना है। और मेरा जनता डब्बा लेके अंदर नहीं आना है। पानी का व्यवस्था अंदर का ही दिया है, बिजली का व्यवस्था दिया है, बहुत एकदम संभालने का है। और पानी का बिल, बिजली का बिल मैं भरने वाला है, तो इसलिए जनता को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो स्लम में रहता है उनको भी इज्जत चाहिए। डब्बा लेके जाता है इतना साल से, तो रीडेवलपमेंट आएगा वो तो दूर हो जाएगा, लेकिन रीडेवलपमेंट तक उनका पानी का, पीने का पानी का व्यवस्था, शौचालय का व्यवस्था, सीवेज लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, बारिश में पानी बराबर उतरना चाहिए। ये सब विषय को ऊपर नॉर्मल लाइफ में जनता को क्या चाहिए वो देखने वाला भारतीय जनता पार्टी। सम्मानीय पंतप्रधान साहब रेशन दे रहा है, सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब पाकी व्यवस्था कर रहा है, एमएलए करने आते हैं। मेरा काम है, रवि राजा साहब का है, रेखा का, कारपोरेटर का, सब काम हम लोग जनता के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए ये पार्टी है, हम लोग वो हिसाब से काम करते हैं। लेकिन सर, जो शौचालय बनाया अपने आप में, जो जनता बात करती है तो काफी तारीफ करती है। आपने पानी साथ में दिया, जबकि पानी शौचालयों में नहीं मिलता। कैमरे आपने लगाए सुरक्षा के लिए, तो क्या सोच रही इसके पीछे? नहीं, पाकी इलाका आप जाओ, पाकी एमएलए, पाकी कारपोरेटर क्या बनाता है, उनका शौचालय इनका क्वालिटी का और पानी का व्यवस्था के साथ, बिजली के साथ, सीसीटीवी के साथ आप बोल दिया। ऐसा कोई बना रहा है वो नाम के लिए करने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, ऐसा ही रहेगा। अपेक्षा करे जनता की इस तरह से अगर कोई शौचालय बनेगा तो इसी तरह की सब सुविधाएं मिलती रहेंगी। ऐसा फर्स्ट क्लास बनाना चाहिए। और आपने शौचालय मैंने एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो शौचालय बना है, आदरणीय कैप्टन तमिल सेल्वम जी, स्थानीय आमदार और लोकप्रिय नेता के माध्यम से एक बहुत बढ़िया शौचालय यहाँ पर बना है। ये शौचालय का खर्च मुझे लगता है कम से कम 50-60 लाख के ऊपर होगा, ऐसे शौचालय बना है। लेकिन शौचालय के साथ में पानी का व्यवस्था अंदर ही नल दिया है, अंदर लाइट का व्यवस्था दिया है और कैमरा का व्यवस्था इसलिए दिया है कि इस एरिया में जो रात को महिला लोग जाती है तो उनका सुरक्षा के लिए कैमरा लगाया है। और ये शौचालय जो है, जैसे कैप्टन जी ने कहा, आमदार जी ने कहा कि उसका लाइट का बिल, पानी का बिल और इसका साफ सफाई का जिम्मेदारी जो है वो पूरा आमदार के ऑफिस के माध्यम से होगा।
तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो पब्लिक है, ये दिन में कम से कम 400 लोग जाते हैं इसमें, 400 से 450 लोग जाते हैं। उनका ये अभी है कि ये सोचना चाहिए कि ये मेरा घर का शौचालय। जब अगर ये सोचेगा कि ये मेरा घर का शौचालय है, तो मुझे लगता है कि उस तरीके का लोगों को जो सुविधा दी गई है, वो सुविधा का पूरा इस्तेमाल जो है ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दी गई है। आपको पता है कि भारत के प्रथम प्रधान नरेंद्र मोदी जी, हमारे चीफ मिनिस्टर दिवा भाऊ के जो आदर्श और जो नेतृत्व में हम सभी लोग काम करते हैं, उन्होंने एक ही बोला है कि लोगों का काम कीजिए, लोगों के बीच में रहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे खासदार, आज खासदार का कम से कम 3.5 साल के ऊपर हो गया, यहाँ पर खासदार दिखाई देता नहीं। कुठे गेले अनिल देसाई, कुठे गेले लोक विचारतात। आणि जब इलेक्शन आता होता मी मराठी और उत्तर भारत के बीच में, हम भारतीय जनता पार्टी कभी भी भेदभाव जात के ऊपर नहीं करती है। हम काम करने वाले से हैं और हमारा ये है कि सबके साथ सबका विकास, और ये विकास जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय आमदार कैप्टन तमिलसलम जी के माध्यम से हुआ है। और साथ में इन्होंने मुझे 30 साल से तो आशीर्वाद दिया है, लेकिन मैं इन सब लोगों का भी शुक्रिया मानना चाहता हूं कि अभी एक महिला और युविका ऐसा नगर सेविका स्थानिक रेखा आर.के. यादव भी चुनकर दिया। इन लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। धन्यवाद।